हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जिसने इस यौम आज़ादी की खुशियों को चार चांद लगा दिए हैं। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया है कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद उन्हें पाकिस्तान छोड़ने की ऑफर हुई थी और कहा गया था कि आप हमारे पास आ जाओ, आपको ट्रेनिंग भी देंगे और वर्ल्ड चैंपियन भी बनाएंगे। ये आपने बड़ी अहम बात बताई है पाकिस्तानी कौम को और ख़ास तौर पर नौजवानों को कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आपको ऑफर की गई कि पाकिस्तान छोड़ के हमारे पास आ जाओ, हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे, आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में रह के इंशाल्लाह इधर ही रह के ट्रेनिंग करनी है। पाकिस्तान का हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कल रात में पाकिस्तान पहुंचा और पंजाब वालों ने मेला लूट लिया जी। ओलंपियन अरशद नदीम ने ऑफर देने वालों से कहा कि उन्हें पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, वो पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग करेंगे और वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कभी आप नीरज चोपड़ा को बुलाएंगे अपने घर पाकिस्तान में? इंशाअल्लाह ताला बेटा बुलाएंगे। साथ जहां हम मुबारकबादों का सिलसिले की बात कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो रही, मुसलसल मुबारकबाद। एंड आर ओन लाला शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया। लाला, से पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना 40 साल बाद और 32 साल बाद कोई भी रंग का मेडल जीतना। सो हैट्स ऑफ टू अरशद नदीम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एथलेटिक। ये बताएं कि आपने गोल्ड मेडल लिया और आपके बाद जो दूसरा नंबर आया वो नीरज चोपड़ा का आया जो इंडिया के हैं, और माँ जी ने भी बताया और उसकी माँ ने भी बताया कि आप दोनों आपस में दोस्त हैं। तो नीरज चोपड़ा के साथ आपकी दोस्ती कहाँ पे हुई थी? मेरी नीरज चोपड़ा भाई के साथ दोस्ती हुई थी 2016 में। मैंने पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था, साउथ एशियन गेम्स, इंडिया गुवाहाटी में ही हुआ था। तो तब वहाँ पे हुई थी मुलाकात। वो इस तरह कि मैंने जब पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया 78.33 और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था वो 78.25 था। तो वहाँ पे फिर माशाल्लाह इतनी बड़ी मैंने थ्रो की तो फिर इंडिया में भी लोग लाइक करने लगे, यार पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना बड़ा थ्रोवर आ गया। तो वहाँ पे फिर दुआसलाम हुई। तो मेरे ख्याल में हर साल हम दो तीन चार जो है वो कंपटीशन लाजमी खेलते हैं। तो साहब जब आपकी मुलाकात बार बार होती है तो माशाल्लाह उसमें इजाफा ही होता है दोस्ती में। तो इसी तरह हमारा दोस्ती का आगाज़ स्टार्ट हुआ। अभी जून में आपने देखा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो वहाँ पे जो उन्हें रिसेप्शन मिला था, और जो हमारे मुल्क में पंजाब में अरशद नदीम ने मेला लूटा है, सब ने देखा होगा। और जैसा रिसेप्शन मिलना चाहिए था वैसा ही अरशद नदीम को जो रिसेप्शन मिला है, मज़ा आया देख के, खुशी हुई कि बहुत सालों बाद इस मुल्क में खुशी मिली स्पोर्ट्स। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के इतिहास में यानी पाकिस्तान में आज़ादी के बाद इस तरह का उत्सव का माहौल पहली बार देखा जा रहा है। यानी अरशद नदीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीते जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में उत्सव का माहौल है और अभी तक पूरे पाकिस्तान में अरशद नदीम के द्वारा जीता गया गोल्ड। पाकिस्तान में अभी भी सेलिब्रेशन का दौर जारी है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक देश के लिए स्पोर्ट्स का कितना महत्व है। यानी अरशद नदीम के द्वारा जीता गया गोल्ड मेडल पाकिस्तान अभी तक भुना रहा है और आए दिन पाकिस्तान में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और अरशद नदीम के ऊपर पैसों की बारिश पाकिस्तान में हो रही है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और उस शख्सियत का नाम है अरशद नदीम, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। और अरशद नदीम साहब जो हैं, उन्होंने आज जो 14 अगस्त की तकरीबात थी इस्लामाबाद में भी और उसके बाद कराची में भी तकरीबात में उन्होंने हिस्सा लिया है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ उनकी वालदा मोहतरमा भी हैं रज़िया परवीन साहिबा, उन्होंने भी हमारी दरख्वास्त पर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो अरशद नदीम साहब, आपको बहुत मुबारक हो, सारी दुनिया आपको मुबारकबादें दे रही है। लेकिन ये आपको कैसा लगा कि आपने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता और रातों रात आप पूरी कौम के हीरो बन गए? तो ये हीरो बनने तक का जो सफ़र है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो किरदार है आपको हीरो बनाने में वो किसका है? जी खैर मुबारक है मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, जिनकी दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है।
और हमने पेरिस ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड भी जीता और उसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। तो अगर देखा जाए यहाँ तक का सफ़र तो बहुत मुश्किल था और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है। 2012 में मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट की और उससे पहले मैं क्रिकेट मैंने खेली आल पंजाब। तो क्रिकेट छोड़ के मैं अपना एथलेटिक्स में आया क्योंकि बड़े भाई गेम करते थे एथलेटिक्स की। तो कहते यार आप छोड़ें क्रिकेट को, आप इधर आ जाएं क्योंकि क्रिकेट में आगे जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ 101 पंदनल से। तो फिर उन्होंने इस गेम पे मुझे लगाया और जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे आगे प्रमोट किया कि जहाँ पे भी गेम होनी पाकिस्तान में तो वो मुझे भेजते थे। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया और आगे लेके गए। तो अगर देखा जाए तो 2012 में पहला मैंने कंपटीशन खेला यूथ फेस्टिवल, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने करवाया था 2012 और 14 में। तो वहाँ से समझ लें कि मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ। वहाँ पे मैंने काफ़ी इवेंट्स खेले जैसे जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है। और मुझे भी यही था कि मुझे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल में कहीं जॉब मिल जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना वो मेहनत करूँगा। पहले भी कर रहा था लेकिन प्लेयर्स की होती है कि हम और भी दिल लगा के मेहनत करें। तो मैं वापडा लेस्को का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे जॉब दी। और उसके बाद फिर जो कोच हैं फयाज हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग करवाई और टोक्यो ओलंपिक्स तक का सफ़र उन्होंने तय करवाया। उसमें मैंने साउथ एशियन गेम का मेडल जीता। और जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जो मेरे कोच मिले सलमान इकबाल भट्ट साहब, और उनके साथ साथ मैं अपना डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की क्योंकि मैं अक्सर ही इंजरी का शिकार रहता था और मेरी दोनों नीज़ और राइट एल्बो की मेरी सर्जरी भी हुई है। अच्छा, ये जो आपकी कामयाबी का सफ़र है इसमें दर्द भी साथ साथ चलता है, पेन भी आपके साथ साथ चलती है और देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके साथ तो पेन जो है वो चलती रहती है। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि अब आपका बेटा जो है वो उसके साथ आप पाकिस्तान का सफ़र कर रही हैं, इस्लामाबाद में है, यहाँ से आप और भी शहरों में जाएंगी, तो ज़ाहिर बात है जब बच्चा जो है वो हीरो बन जाता है तो फिर लोग कहते हैं कि ये कौन इतनी दूर शहर में रहते हो, मियाँ चन्नू के पास जाओ, लाहौर या इस्लामाबाद में घर बना लो। तो अभी आप अपने पुराने गांव में रहेंगी या छोड़ देंगी उसको? दोनों पासे रहेंगे बेटा, गांव में अपने बेटे के साथ है। अच्छा, हाँ। आप बताएं जी, आपने गांव छोड़ देना है या शहर की तरफ? देखिए कि मुझे मसला कोई 2 से 2.5 साल हो गए हैं, मैं मियाँ चन्नू सिटी में उधर ही घर लिया। तो मैंने मेरे ख्याल में 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन जाना होता है घर, तो मैं गांव में टाइम गुजारता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो गांव के घर से आपको ज़्यादा प्यार है? जी बिल्कुल जी। तो ये जो अभी आपने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि आप एक ट्रेनिंग एकेडमी बनाना चाहते हैं, वो कहाँ पे बनाएंगे आप? वहाँ पे अपना गांव में अपना जगह पड़ी हुई है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह अभी पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया था 2-3 साल तो पहले। आप अपनी जगह पे, अपनी ज़मीन पे बना रहे जी हैं? ज़मीन पे वो जो है ना वो साफ ज़रा जब मैं खुद जाता हूँ गांव में तो 2-3 दिन के लिए या फिर जैसे अभी 1.5-2 माह मैं इंशाल्लाह गुजारूंगा टाइम, तो उसमें मैं भी ट्रेनिंग करूंगा और अपने जो नौजवान हैं यूथ हैं उनको भी ट्रेनिंग इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा, अभी आपको इस बात का पता है कि ये जो आपको एक गिफ्ट की गई है गाड़ी, उसका जो नंबर है 92.97 है,